हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास का होमवर्क आप लोगों ने कर लिया, वो फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स, वो आप लोगों ने कर लिए। तो आपका चैप्टर लास्ट टाइम खत्म हो चुका था और अपने को अब करनी है इसकी एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस आप ये नोट कर लो, पॉज करो वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, और जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपने बुक्स खोल लें। हो गया पॉज? नोट डाउन हो गया आपका? चलिए मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी और आंसर मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे। तो फर्स्ट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, द कार्निवोरस हैव, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। अब मांसाहारी जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। इसकी वजह से उनके पास क्या होता है? ए शार्प टीथ, बी क्लॉज, क्लॉज मीन्स पंजे, सी बोथ ए एंड बी, और डी ओनली ब्रॉड टीथ। तो कार्निवोरस का मैंने बताया था आपको कि उनके पास होती है शार्प कैनाइंस ताकि वो मांस को चीर सके, और क्लॉज जिससे वो जकड़ सके। ठीक है, तो कार्निवोरस के पास होते हैं शार्प टीथ एज वेल एज क्लॉज। तो उसके पास शार्प टीथ भी होते हैं और क्लॉज भी होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? सी ऑप्शन। इस पर टिक कर लेना आप लोग अपनी फेयर कॉपी के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? हर्बीवोरस, घास खाते हैं, मतलब प्लांट्स खाते हैं, हाँ खाते हैं। कार्निवोरस, कार्निवोरस भी होते हैं, बट वो होते क्या एक्चुअली में? कार्निवोरस, हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों को मिला के बनते हैं ओमनिवोरस। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो सड़े हुए प्लांट्स को खाते हैं, तो स्कैवेंजर्स वो नहीं होते, वो लोग होते हैं ओमनिवोरस। तो आप किस पे टिक करेंगे? ओमनिवोरस पे। ये सब कुछ नोट डाउन करना है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड करना है कि हमने मैम होमवर्क कर लिया है। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये दांत के टाइप होते हैं, हमने पिछले क्लास में देखा था कि दांत के टाइप होते हैं। तो प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को ग्राइंड करते हैं। तो कट द फूड ये नहीं होगा, ग्राइंड द फूड तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रीमोलर और मोलर क्या करते हैं? फूड को ग्राइंड करते हैं। क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। When we eat a carrot, we eat dash part of a plant. अगर जब हम कैरेट, कैरेट यानी गाजर जब हम खाते हैं तो हम प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं? स्टेम खाते हैं? नहीं। लीफ खाते हैं? नहीं। सी रूट, हाँ हम रूट खाते हैं, तो इस पे टिक कर लो। फंगी एंड बैक्टीरिया और कॉल्ड, फंगी और बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ओमनिवोरस नहीं, हर्बीवोरस नहीं, डीकम्पोजर्स। वो क्या करते हैं? किसी भी प्लांट के ऊपर, किसी भी प्लांट के ऊपर जो सड़ा गला प्लांट होता है उसको आपने देखा है ना, मशरूम उग जाते हैं, उस वो क्या करते हैं? उसको उसमें से न्यूट्रिशन लेते लेते उसको डीकम्पोज करते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजर्स। तो इसका क्या आएगा ऑप्शन? डीकम्पोजर्स। ठीक है, इतना नोट करो। नोट कर लो, इतना कर लिया नोट? मैं इरेज कर देती हूँ सब कुछ, रुकना एक मिनट। ये इरेज कर देती हूँ मैं। आप लोगों ने नोट कर लिया था ना सब कुछ? ठीक है, अब अपन फिलिंग द ब्लैंक। एक ये बच गया है, वल्चर्स बिलोंग टू स्पेशल क्लास ऑफ ओमनिवोरस कॉल्ड कार्निवोरस कार। ठीक है, तो ये वाला भी एक बार देख लो ऑब्जेक्टिव। वल्चर्स बिलोंग टू स्पेशल क्लास ऑफ कार्निवोरस कॉल्ड स्कैवेंजर्स। वल्चर क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं। अपनी कॉपी में लिखते भी जाओ साथ साथ, ये क्वेश्चन लिखना है आपको और ये पूरा क्वेश्चन नोट करने के बाद आपको ऑप्शन ए बी सी डी ये नोट करने हैं और इस पे आपको ब्लैक पेन से टिक करना है स्कैवेंजर्स पे। अब फिलिंग द ब्लैंक्स। टर्निप इज द डैश ऑफ अ प्लांट। टर्निप, टर्निप क्या होती है? रूट होती है, हमने पढ़ा था ना। टर्निप क्या होती है? रूट। तो रूट लिखेंगे ROOT, रूट। टर्निप क्या होती है? रूट होती है प्लांट की। ठीक है, द ग्रीन प्लांट्स, ये सब कुछ नोट करते जाओ, फेयर कॉपी अपने साथ ही रख लो और वीडियो पॉज करते करते सब कुछ लिख लो। ये क्वेश्चन नोट करो सेकंड, द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड सो दे आर कॉल्ड। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? भोजन प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं?
प्रोड्यूसर क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। द टू मेन सोर्सेस ऑफ अवर फूड आर, हमारे फूड के सोर्सेस क्या हैं? हमारे फूड के दो सोर्सेस होते हैं, एक तो होते हैं प्लांट्स, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, ये फेयर कॉपी में लिखना है, और ये दूसरा होता है एनिमल्स। क्या होते हैं? एनिमल्स। तो इसको लिख लो फटाफट से, इतना लिख लो, लिख लो फटाफट अपनी फेयर कॉपी के अंदर। मैं रब कर रही हूँ इसको। लिख लिया आप लोगों ने? अब अपन आगे की एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है? इसके अंदर आपकी है, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट ओनली, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या होता है? कार्निवोरस होता है। क्या होता है? टाइगर क्या होता है? कार्निवोर होता है, कार्निवोर होता है, क्योंकि ये क्या करता है? सिर्फ मांस खाता है। क्या खाता है? मांस खाता है। इसकी वजह से क्या होता है? कार्निवोर होता है। अपनी कॉपी में लिख लो, फेयर कॉपी में। रफ कॉपी में कोई नहीं लिखेगा, सब लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे और मुझे फोटो खींच के भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगला क्या है? डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट सो इट इज कॉल्ड अ। डियर क्या, ये क्वेश्चन भी लिखना है आपको, ये लिखना है आपको फेयर कॉपी के अंदर। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। डियर क्या होता है? वो ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है, तो वो क्या होता है? हर्बीवोर होता है। क्या होता है? एक हर्बीवोर। स्पेलिंग HERBIVORE। The dash that we drink comes from cows, buffaloes और goats. Cows, buffaloes और goats से हमको क्या मिलता है? मिल्क। क्या मिलता है? मिल्क। ठीक है, क्या मिलता है हमको? मिल्क मिलता है। क्या मिलता है? मिल्क। अब अपन नीचे के एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। ये लिख लिया ना आप लोगों ने? अब अपन नीचे के मैच दी कॉलम करते हैं। मैं इसको रब कर दूं, एक मिनट, हाँ मैं रब कर रही हूँ इसे। ये आप नोट कर लो, मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम लिख लो। ये मैच दी कॉलम नोट कर लो, ये सी क्वेश्चन डालना और मैच दी आइटम्स डाल देना, ठीक है? अब मैं मैच दी कॉलम कर रही हूँ। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होते हैं? डीकंपोजर होते हैं। क्या होते हैं? डीकंपोजर। टाइगर क्या होते हैं? कार्निवोरस। ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? ओमनिवोरस, क्योंकि वो क्या करते हैं? दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। वल्चर क्या होता है? एक स्कैवेंजर। क्या होता है? स्कैवेंजर्स। और गोट होती है हर्बीवोरस। क्यों होती है हर्बीवोरस? बताओ मुझे। गोट हर्बीवोरस क्यों होती है? क्योंकि वो क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाती है, इसकी वजह से वो होती है हर्बीवोरस। ये वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, फटाफट लिखो अपनी कॉपी के अंदर, लिखो अपनी कॉपी के अंदर, लिखो कॉपी के अंदर, फटाफट से नोट करो। कॉलम ए, कॉलम बी लिखो और नोट कर लो, ठीक है? नोट हो गया था ना आपका? अब अपन ट्रू फॉल्स करेंगे। ये क्वेश्चन नोट कर लो, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है? मैं फर्स्ट ट्रू फॉल्स करने जा रही हूँ। लॉयन एंड टाइगर ईट अदर एनिमल्स, तो इसमें आएगा ट्रू। क्या आएगा? ट्रू। ये इसमें तुम लोग लिख लेना ट्रू। मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी आर एनिमल प्रोडक्ट्स, हाँ ट्रू। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स, नहीं,
उसे हम क्या कहते हैं, ऑमनीवोरस, इसलिए स्टेटमेंट है फॉल्स। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, यस ट्रू। The animals that depend on the other living beings for their food are called scavengers. The animals that depend on other living beings for their food are called scavengers. बताओ scavengers किससे कहते हैं, पहली बात तो ये बताओ। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो कि जो दूसरे जो डिकेइंग बॉडीज होती है उसका जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे कंज्यूम करते हैं और उस बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। तो जो एनिमल्स जो दूसरे लिविंग बींग्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए उसे हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। नहीं, हम उसे क्या कहते हैं पता है आपको, कंज्यूमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। क्या कहते हैं हम, कंज्यूमर। से लिखना मत, सिर्फ आपको फॉल्स लिखना, ये मत लिखना, ठीक है। हर्बीवोरस डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। हर्बीवोरस डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। हर्बीवोरस दूसरे लिविंग एनिमल पर डिपेंड नहीं करते, वो किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर, इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स। ठीक है, इसे नोट कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, जो ऑड है उससे हमको सर्कल करना है, जो सबसे अलग है उसको हमको सर्कल करना है। जैसे स्पेनिच, ये लीफ होती है, लेक्चू एक लीफ होती है प्लांट की, कैबेज एक लीफ होती है, पर एप्पल एक फ्रूट होता है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। क्या कर देंगे, सर्कल। ये अपनी कॉपी में लिखते जाओ, अपनी कॉपी के अंदर ये सारे एक्सरसाइज नोट करो और जो मैं आंसर जो मैं लिख रही हूँ वो भी लिखते जाओ। सीरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं, पल्सेस हमें प्लांट से मिलती है, ब्लैक पेपर हमें प्लांट से मिलती है, पर एग्स हमें एनिमल से मिलते हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। बटर हमें एनिमल से मिलता है, चीज हमें एनिमल से मिलता है, हनी हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, बट आइसक्रीम तो हम लोग बनाते हैं, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। अब फोर्थ देख लो, काउ, डियर, एलिफेंट, डॉग। तो काउ एक हर्बीवोरस है, डियर एक हर्बीवोरस है, एलिफेंट एक हर्बीवोरस है, बट डॉग क्या है, कार्निवोरस, सॉरी ऑमनीवोरस होता है डॉग। क्या होता है, ऑमनीवोरस। टर्निप वो एक रूट होती है। अरबी, अरबी की सब्जी खाई है आप लोगों ने, आलू जैसी होती है, अरबी खाई होगी आप लोगों ने। ठीक है, ये भी एक रूट होती है। अनियन, अनियन क्या होता है, अनियन भी एक रूट होती है। ठीक है, बट एक पोटैटो क्या होता है, पोटैटो हम लोगों का होता है मॉडिफाइड स्टेम। क्या होता है ये, मॉडिफाइड स्टेम। क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम। इसकी वजह से ये रूट नहीं है, बाकी सब रूट्स हैं। इसे सब लोग नोट कर लो, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट करो इसे। नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर। मैं इसे रब कर दूं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है कार्निवोरस हर्बीवोरस के अंदर, स्कैवेंजर्स डिकम्पोजर्स के अंदर, एपीकल्चर और पिसिकल्चर के अंदर। तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो, कार्निवोरस और हर्बीवोरस। मैं इसका आंसर बोर्ड पे लिख रही हूँ, ठीक है, मैं इसका आंसर बोर्ड पे लिख रही हूँ। तो आप लोगों ने को फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट क्या है आपका, आपको काय में डिफरेंशिएट करना था, कार्निवोरस और हर्बीवोरस के अंदर। क्या है, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। ये आपके पास जिसके पास बुक्स हो वो बुक्स में से लिख लेना ये क्वेश्चन, मैं आंसर लिखने जा रही हूँ, ठीक है। आंसर लिखूं मैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
ऐसे 2 कॉलम्स बना लेना, ठीक है। ऐसे बीच में एक लाइन खींच लेना आपकी कॉपी के, अच्छे से एक स्केल की मदद से। इधर लिख लो कार्निवोरस, क्या लिखोगे? कार्निवोरस। और इधर लिख दो हर्बीवोरस। और ऐसे एक लाइन खींच दो, ठीक है। अब मैं इसमें जो लिख रही हूं वो तुम भी लिखो कार्निवोरस में। द कॉपी में लिखो, अपनी फेयर कॉपी में। एनिमल, जो स्पेलिंग समझ नहीं आया उसको पॉज करके एक बार देख लेना। हु ईट, रुको मैं थोड़ा पेन पतला कर लेती हूँ मेरा। हु ईट द फ्लैश of other animals are called carnivorous। कार्निवोरस। एक लाइन छोड़ के लिखना, एग्जाम्पल EX, लायन, लॉयन LION, लॉयन, और टाइगर TIGER, टाइगर, एक्सेट्रा, ठीक है। लॉयन, टाइगर, एक्सेट्रा। अब अगला है हर्बीवोरस। इसके अंदर लिखना, इस कॉलम के अंदर प्लांट, प्लांट लिखा है, ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम एग्जाम्पल में? इसमें लिखो ना काऊ और गोट, ठीक है। ये लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। सबसे पहले ये क्वेश्चन डालना ब्लैक पेन से या फिर रेड पेन, जौन सा भी यूज करते हो। फिर आंसर लिख देना ये वाला, ये टेबल ऐसी बना लेना, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। अब अगला क्या था आपको? अगला पॉइंट लिखना इसमें। अगला क्वेश्चन था आपको, सेकंड क्वेश्चन क्या था? स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स के बीच में हमको डिस्टिंग्विश करना है। मैंने बुक में दिखाया था ना, अब इसमें से लाइन खींच लो, ठीक है। और आंसर लिखना शुरू करो। सबसे पहले यहाँ पे लिखना स्कैवेंजर्स और इधर लिखना डीकम्पोजर्स। आपकी कॉपी में तो लाइन है ना, तो लाइंस में लिखना। मेरी कॉपी के अंदर लाइंस नहीं है। फिर ऐसे एक लाइन खींचना। अब इसमें लिखे ना सम कार्निवोरस एंड omnivorous are known as scavengers because they mainly consume
कंज्यूम डिकेइंग, यहाँ पे लिखती हूँ डिकेइंग, अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाओ, यही आपका बोर्ड है आज से। डिकेइंग बॉडीज ऑफ एनिमल्स, एग्जाम्पल क्रो और वल्चर एक्सेट्रा। अब डिकम्पोजर्स ये लिख लो, ये इधर वाला, मैं इधर का लिखना शुरू करती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर, ये आर है, लिविंग microorganism and other living things in nature that feed on other decaying plants and animals are called decomposers। ये सब लोग फेयर कॉपी में ही लिखना, रफ कॉपी में कोई नहीं लिखेगा। फेयर कॉपी, लॉन्ग कॉपी बन चुकी है बहुत सारे बच्चों की, और बुक्स खरीद लीजिएगा बुक्स से। एग्जाम्पल फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, लिख लिया है आप लोगों ने? लिख लो। अब अगला क्या है आपका? थर्ड जो है वो है एपीकल्चर एंड पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, एपीकल्चर और पीसी कल्चर। चलो इसमें एक लाइन खींच लो बीच में, स्केल की मदद से ही खींचेंगे सब लोग लाइन, और यहाँ पे लिखना एपीकल्चर, और इधर लिखना पीसी कल्चर। फिर से एक और लाइन खींच देना, ठीक है? और अब यहां से लिखना एपीकल्चर क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एपीकल्चर is a process of rearing of honeybees, honeybees, honeybees at large, इसको देख लो, लार्ज स्केल। ठीक है,
ये एपीकल्चर हो गया, और पीसी कल्चर होता है रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश on large scale is called pisciculture। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये लिख लिए हैं इतने क्वेश्चन आंसर्स। अब कल मैं आपको कहाँ से कराऊंगी, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी मैं, और एच वाले, और ये हॉट क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ये सब लोग अपने अपने फेयर कॉपियों में जितना मैंने आज लिखा है ये सब कुछ लिख के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ठीक है, फेयर कॉपी, लॉन्ग कॉपी बनानी और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना और कोई मिस्टेक्स नहीं। ठीक है, लास्ट होमवर्क सिर्फ मेरे को अविका, जतिन, राज नहीं भेजा था और अचल ने भेजा था, तो बाकी सारे बच्चे सारा होमवर्क करें और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे। ठीक है, ओके।